हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा चैप्टर है वर्ब। वर्ब का होता है कि वर्ब का मतलब होता है क्रिया। ऐसा शब्द जिससे हमें किसी काम के करने या होने के बारे में पता चले उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो वर्ब के बारे में हम जानते हैं आज। तो देखिए क्या है कि ए वर्ब is a word which says something about a subject. वर्ब मतलब क्रिया, वर्ड मीन शब्द, which जो कि सेज का मतलब क्या होता है? कहना या बताना, समथिंग कुछ, अबाउट के बारे में, ए सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट यानी कर्ता के बारे में। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि ए वर्ब इज ए वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट ए सब्जेक्ट, कि क्रिया वह शब्द है जो कि हमें कर्ता के बारे में कुछ बताता है। इट इज़ नॉन एज एक्शन वर्ड और मोटर वर्ड। इट इज़ यह नॉन जाना जाता है, एज की तरह, एक्शन वर्ड क्रियात्मक शब्द और मोटर वर्ड प्रेरक शब्द या प्रेरित शब्द। यानी यह एक्शन वर्ड क्रियात्मक शब्द और प्रेरक शब्द के रूप में जाना जाता है। यानी प्रेरक किसी काम का करने को जिससे पता चले या प्रेरित करता हो। तो यह एक ऐसा शब्द है जो कि क्रियात्मक या प्रेरक शब्द के रूप में जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे द गर्ल्स प्ले बास्केटबॉल। गर्ल्स मीन क्या होता है? लड़कियां। प्ले मीन खेलना, बास्केटबॉल। तो यहाँ गर्ल्स क्या है? सब्जेक्ट है। प्ले क्या है? क्रिया है। प्ले से हमें क्या पता चल रहा है कि लड़कियाँ क्या कर रही हैं? द गर्ल्स प्ले बास्केटबॉल, लड़कियाँ खेलती हैं। क्या करती हैं? लड़कियाँ खेलती हैं। इसका किससे पता चलता है? प्ले शब्द से। तो यहाँ प्ले क्या है? वर्ब है। द गर्ल्स प्ले बास्केटबॉल, लड़कियाँ बास्केटबॉल खेलती है। तो अब आया कुछ समझ में? यानी दोबारा से देखिए, ए वर्ब इज ए वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट ए सब्जेक्ट। यानी वह क्रिया वह शब्द है जो कि कर्ता के बारे में कुछ बताता है। इट इज़ नॉन एज एक्शन वर्ड और मोटर वर्ड। यह क्रियात्मक शब्द और प्रेरक शब्द के रूप में जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द गर्ल्स प्ले बास्केटबॉल, लड़कियां बास्केटबॉल खेलती हैं। आगे देखिए, ए वर्ब में टेल अस द फॉलोइंग। ए वर्ब क्रिया में सकती हैं टेल बता, अस हमें, द फॉलोइंग निम्नलिखित, कि वर्ब हमें निम्नलिखित बता सकती है। यानी वर्ब से हमें क्या क्या पता चलता है। व्हाट ए पर्सन और थिंग डज। व्हाट क्या, ए पर्सन व्यक्ति, थिंग वस्तु, कि कोई व्यक्ति या वस्तु, डज क्या करते हैं। इससे हमें इसके बारे में कौन बताता है? वर्ब बताता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में वर्ब बताती है कि वो क्या करते हैं। तो यहाँ देखिए, ए टीचर टीचेज स्टूडेंट्स। ए टीचर एक अध्यापक, टीचर मीन अध्यापक, टीच मीन पढ़ाना, स्टूडेंट्स विद्यार्थियों, कि ए टीचर विद्यार्थियों को पढ़ाता है। यहाँ टीचर क्या है? एक व्यक्ति है, पर्सन है, और टीच क्या है? वर्ब। तो ये वर्ब किसके बारे में बता रही है? टीचर के बारे में बता रही है कि वो क्या करता है। तो यहाँ टीच क्या है? वर्ब है। और कौन सी वर्ब है? एक्शन वर्ब, यानी क्रियात्मक क्रिया। यानी इससे पता चल रहा है कि एक्शन क्या काम कर रहा है। तो ए टीचर टीचेज स्टूडेंट्स, एक अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाता है। आगे क्या है दूसरे में देखिए, द बर्ड्स फ्लाई। फ्लाई मीन उड़ना, बर्ड्स मीन पक्षी, ओवर ऊपर से, द माउंटेन्स मीन पर्वतों। माउंटेन मीन क्या होता है? पर्वत। और माउंटेन्स मीन होता है बहुत सारे पर्वत। तो
यहाँ देखिए, यह क्या पता चल रहा है कि पक्षी पर्वतों के ऊपर से उड़ते हैं। कहाँ से उड़ते हैं? पर्वतों के ऊपर से उड़ते हैं। कौन उड़ते हैं? पक्षी। तो पक्षी के बारे में फ्लाई बता रही है कि पक्षी क्या कर रहे हैं? उड़ते हैं। कहाँ से? पर्वतों के ऊपर से। द बर्ड्स फ्लाई ओवर द माउंटेन्स। आगे देखिए, व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग, कि एक वस्तु या व्यक्ति कैसे हैं, क्या कर सकते हैं, उनके बारे में क्या किया है उन्होंने, या उनकी डन क्या उसका उनके साथ, उनकी हालात कैसी है, इसके बारे में क्या बताता है? वर्ब बताती है। द रोड्स आर रिपेयर्ड। रोड मीन सड़कें, आर है, आर यहाँ क्या है? हेल्पिंग वर्ब। रिपेयर्ड क्या है? यहाँ मेन वर्ब। क्या किए जा चुके हैं उनको? कि रोड्स आर रिपेयर्ड। रिपेयर्ड मीन मरम्मत की जा चुकी है, यानी यहाँ पर क्या अर्थ है इसका? कि सड़कें तैयार हैं। रिपेयर्ड मीन तैयार हैं। द स्विमर्स, स्विमिंग मीन क्या होता है? तैरना, और स्विमर्स तैरने वाले यानी तैराक। आर है ट्रेंड। ट्रेंड मीन यानी उनको ट्रेन दे के ट्रेंड किया गया है, तैयार किया जा चुका है। कि स्विमर्स आर ट्रेंड। ट्रेंड मीन निपुण, कि जो तैराक है यानी स्विमर्स तैरने वाले को क्या कहते हैं? तैराक। कि जो तैराक है, जो गोताखोर है, वो क्या है? निपुण है। किस काम में? तैरने में। द स्विमर्स आर ट्रेंड। तैराक निपुण है। तो यहाँ क्या पता चल रहा है? ट्रेंड से एक्शन क्या कर रहा है? तैयार है। और एक्शन यहाँ दोनों में क्या है? ये एक्शन वर्ड है। आगे एक और कर लेते हैं। द स्टेट इन विच ए पर्सन और थिंग इज, कि स्टेट मीन क्या होता है? अवस्था। कि हमें अवस्था में बताते हैं। कौन सी अवस्था? विच जिसमें, ए पर्सन और ए थिंग, कि कोई व्यक्ति या वस्तु किस अवस्था में है उसके बारे में हमें कौन बताता है? वर्ब बताती है। कौन बताता है? वर्ब बताती है। तो यहाँ देखिए, आई नो यूर सिटी। नो मीन जानना, यूर तुम्हारी, सिटी शहर। कि आई नो योर सिटी, कि मैं तुम्हारा शहर जानता हूँ। कि मैं तुम्हारे शहर, इसका मतलब क्या हुआ? कि मैं तुम्हारे शहर के बारे में जानता हूँ कि वो कैसा है, कहाँ है। तो यहाँ क्या मतलब हुआ? कि यहाँ सिटी क्या है? एक प्लेस है, थिंग है, वस्तु, पर्सन नहीं है बल्कि एक प्लेस है। कि मैं तुम्हारे शहर के बारे में जानता हूँ। तो यहाँ कौन बता रहा है शहर के बारे में? नो क्या है? या वर्ब है। तो आई नो यूर सिटी, मैं तुम्हारे शहर के बारे में जानता हूँ। तो यहाँ नो क्या है? वर्ब क्या है? नॉन एक्शन, यानी इससे काम का पता चल नहीं रहा बल्कि अकर्मक क्रिया है। द पाइन ट्रीज सराउंड हिज हाउस। पाइन मीन क्या होते हैं? पाइन ट्रीज कौन से होते हैं? ताड़ के वृक्ष। पाइन ताड़ के वृक्ष, ट्रीज वृक्ष। सराउंड मीन है राउंड मीन होता है गोल, और सराउंड मीन चारों ओर से। हिज हाउस, की हिज मीन उसके, हाउस मीन घर। कि द पाइन ट्रीज सराउंड हिज हाउस, कि जो क्या है, इसका मतलब क्या हुआ? कि उसके घर के चारों ओर ताड़ के वृक्ष हैं। सराउंड चारों ओर। द पाइन ट्रीज सराउंड हिज हाउस, उसके घर के चारों ओर ताड़ के वृक्ष है। यानी किसी अपने फ्रेंड का घर है और हम क्या देखते हैं कि उसके घर के चारों ओर क्या है? वृक्ष बने हुए हैं। यानी उसका बीच में घर है और उसके चारों ओर क्या है? वृक्ष लगे हैं। तो हम क्या बताते हैं? कि दी पाइन ट्रीज, यानी पाइन ताड़ के लंबे लंबे वृक्ष हैं वो, और वो क्या है? उसके घर को चारों ओर घर हुए हैं। तो ये आज का आपके लिए क्या है? रीडिंग का वर्क है। इसके बाद हम आपको होमवर्क देंगे। थैंक यू।